नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे आप सभी के साथ बात करूंगा यस बैंक के स्टॉक के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टरली नंबर्स पेश कर दिए हैं, कैसे रहे हैं नंबर्स और मंडे के सेशन में कैसा रह सकता है प्राइस एक्शन, इसके बारे में बात करेंगे। बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, मार्केट जब भी कोई बड़ी कंपनी नंबर पेश करती है या फिर कोई ऐसी कंपनी जो कि लाइमलाइट में रहती है, रिटेल इन्वेस्टर और ब्रोकरेज हाउसेस उस पर अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, तो फिर वो अपने एक्सपेक्टेशंस भी जाहिर करते हैं, यानी कि उम्मीद लगा के चलते हैं कि इस कंपनी से इतनी हमें उम्मीद है, इतनी परफॉर्मेंस आनी चाहिए। उस उम्मीद के अनुसार अगर नंबर्स ऊपर है तो अच्छे रिजल्ट्स, नीचे है तो खराब नंबर्स। क्यू या फिर वाई बेसिस पे आपको ज्यादा कुछ नहीं चेक करना होता, जिसमें मार्केट कुछ अनुमान लगा के चलता है। जिसमें अनुमान नहीं है मार्केट का, उसे चेक करना होता है। तो यह यस बैंक की बात करूं तो पहले मैंने चेक करा क्या कोई मार्केट का एस्टीमेट था, तो मुझे मिल गया एक एस्टीमेट और उसके हिसाब से ही मैं आप सभी के साथ नंबर शेयर करता हूं कि यस बैंक के कैसे रहे हैं नंबर। सबसे पहले बात करूं तो यस बैंक के जो नंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट आप या तो कह सकते हैं फ्लैट है या फिर पॉजिटिव साइड पे ले सकते हैं, यानी कि नंबर से कोई ऐसा बूम होता हुआ नहीं देखा नेगेटिव या पॉजिटिव साइड पे। शॉर्ट में मैं आप सभी के साथ नंबर्स डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद डिटेल में डिस्कस करूंगा। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट कंपनी ने 200 करोड़ का पेश करा है, 367 करोड़ से घटकर आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वहीं अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देंगे तो 51 करोड़ के सामने 200 करोड़ का है, तो आपको लगेगा क्यूओक्यू बेसिस पे जंप है, वाईओवाई बेसिस पे गिरावट है। अब हमें कैसे पता चलेगा भाई ये नंबर अच्छे हैं या खराब है? तो यहां मैं आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं कि यस बैंक की जो अनुमान लगा के चल रहा था मार्केट, वो अनुमान जो था बहुत बड़ी रेंज थी। 232 करोड़ से लेकर 405 करोड़ का प्रॉफिट आ सकता है कंपनी का, ऐसा बाजार एस्टिमेट करके चल रहा था, जिसके सामने नंबर्स कम आया है, प्रॉफिट कमजोर आया, तो इसे आप नेगेटिव साइड पे ले सकते हैं। देखिए, एक बैंक में बहुत सारी चीजें होती हैं। नॉर्मल स्टॉक्स में केवल प्रॉफिट मैटर करता है, लेकिन बैंक में और भी चीजें होती हैं। अगर केवल ये नॉर्मल प्रॉफिट से देखोगे तो खराब नंबर है, लेकिन आगे बढ़ोगे आप तो आपको दिखेगा कि थोड़ी बहुत चीजें अच्छी हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप नेट इंटरेस्ट इनकम देखोगे तो मार्केट की अनुमान था कि 1933 करोड़ से लेकर 2215 करोड़ का कंपनी एनआईआई पेश कर सकती है, जिसे आप नेट इंटरेस्ट इनकम कहते हैं, लेकिन कंपनी ने पेश कराया 2105 करोड़ का। तो रेंज सिमिलर रही है, लेकिन रेंज के ऑलमोस्ट टॉप एंड पे आया। मार्केट का एस्टिमेट 1933 करोड़ से लेकर 2200 करोड़ का था, तो आपका एनआईआई कंपनी ने जो पेश करा है वो 2105 करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर बेस पे 15% अप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 6.8% अप है। अगर आप एनआईएम यानी नेट इंटरेस्ट मार्जिन देखोगे तो वो 2.8% पे आए हैं, जो कि एक बैंक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वहीं मार्केट का अनुमान था 2.5% का, तो इसको मार्केट ने बीट करा है। तो कुछ चीजें मार्केट ने बीट करी हैं और वहीं कुछ चीजें कमजोर भी हैं। काशा रेशो देखोगे आप तो वो 30.8% अप है, 90 बेसिस पॉइंट क्वार्टर ऑन क्वार्टर अप है, या सॉरी 30 कासा रेशो जो है 30.8% पे है, अप जो है 90 बेसिस पॉइंट से है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखोगे तो 2.6% अप, 2.6% पे है, अप 30 बेसिस पॉइंट है। तो आपको ओवरऑल कासा रेशो भी अच्छा दिख रहा है, कोई इशू नहीं दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़े, अगर एडवांस ग्रोथ पे देखें तो 13.2% पे आया है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, एक्सक्लूडिंग एआरसी ट्रांजैक्शन, वही आपका जो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को दिया था उसे हटा के जो है एडवांसेस, रिटेल एडवांसेस 38.6% पे बढ़े हैं, एसएमई अप 22.3% ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो ओवरऑल नंबर मुझे जो दिख रहे हैं वो ठीक ठाक दिख रहे हैं, कोई इशू नहीं दिख रहा है। अब आते हैं ग्रॉस एनपीए और जीएनपीए के बारे में, यानी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट एंड नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2.02% से बढ़कर 2.17% है। वहीं एनएनपीए की बात करें तो 1.03% से घटकर 0.83% है। तो मैं इन नंबर्स को मानूंगा इनलाइन या फिर फ्लैट, कुछ ज्यादा मुझे इसमें मिल नहीं रहा है। अब टेक्निकल बेसिस पे देख लेते हैं कहां स्टॉप लॉस बन रहा है, कहां टारगेट बन रहा है और कैसे इन्वेस्टर को पोजीशन बनानी चाहिए। तो देखिए, नॉर्मली मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं, 15.5 से लेकर 15 रुपए के बीच में जो भी स्टॉक का भाव होगा वो खरीदने का मौका है। स्टॉक दोबारा आपको 19 से लेकर 24 रुपए तक के लेवल्स आने वाले समय में दिखाएगा, यानी अगले 1 से 1.5 साल के अंदर अंदर, तो आपका अच्छा मुनाफा बन सकता है। स्टॉक की बात करें तो टेक्निकल बेसिस पे भी वही सपोर्ट निकल के आ रहा है, ऑलमोस्ट 15 रुपीज के समथिंग का सपोर्ट आ रहा है, और ऊपर में स्टॉक में जो रेजिस्टेंस है वो अभी तो पास में नहीं है, लेकिन प्रीवियस हाई जो है वो 16.95 का है, वो ब्रेक करेगा तो फिर स्टॉक में और बड़ी तेजी बनेगी। तो मेरे हिसाब से बाय ऑन डिप्स है, सेल ऑन राइज है, यानी कि अगर स्टॉक ऊपर आ जाए 17 रुपए करीब बेच दो, नीचे मिले अगर 15 रुपए 15.5 रुपए करीब खरीद लो, बस सिंपल ये आपका व्यू होना चाहिए यस बैंक को लेकर। रिजल्ट से पहले स्टॉक की बात करें तो लगभग 2 दिन पहले बढ़िया तेजी बनी थी। अगर एक हफ्ते की बात करें तो 7% भाग चुका है स्टॉक,
एक महीने की बात करें तो ऑलमोस्ट 5% अप है, 3 महीने में गिरावट हुई है लगभग 10% की। 6 महीने की बात करें तो लगभग 1% अप है। ईयर टू डे देखोगे आप तो लगभग 25% की गिरावट है। एक साल की बात करें तो 15% पॉजिटिव है। इस तरीके से अगर मैं देखूंगा तो पूरी वीडियो बिना बात की बड़ी हो जाएगी। तो इस वीडियो को ही खत्म करते हैं। नंबर्स फ्लैट मानूंगा मैं, थोड़े पॉजिटिव और थोड़े नेगेटिव। तो यदि मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो होगा, आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।